हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बतलाया गया है कि 2281 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 6 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 3 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 14 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 88,646 है। कोरोना अपडेट में बतलाया गया है कि जिले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 109 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें 2 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। मोदी सरकारचा करायचा काय? मोदी सरकारचा करायचा काय? नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने का मुतालबा किया। इसी तरह मरकज़ी हुकूमत की जानिब से घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ में एहतजाज बुलंद किया गया। इस मौके पर नांदेड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिप्टी कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। इस मौके पर अखिलेती शोबे के रियासती सदर एडवोकेट मोहम्मद खान पठान, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी नांदेड़ शहर जिला सदर रऊफ जमींदार वो दिगर कई एनसीपी के जिम्मेदारान और मर्द व खवातीन इस एहतजाजी धरने में मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश पूरे महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में इजाफा होने की वजह से हमारा आंदोलन है। आज नांदेड़ शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की फादर बॉडी, युवक बॉडी, महिला, विद्यार्थी सभी बॉडियों की ओर से आज नांदेड़ शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन है। 107 रुपये 57 पैसे पेट्रोल का रेट और 97 रुपये 27 पैसे डीजल का रेट हो चुका है। इसके बाद भी मोदी सरकार कम होने का कोई नाम नहीं ले रही है। दिन पे दिन जितने भी आंदोलन होते हैं, ये सरकार जो है तो और रेट बढ़ाती रहती है। पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं, लेकिन उनसे टस से मस नहीं हो रही है। हमारी पिछले बारी में हमने डीजल, पेट्रोल के कई आंदोलन किए, लेकिन मोदी सरकार शेतकरियों के लिए भी हमने कई आंदोलन किए। शेतकरियों दिल्ली में देखा आपने, शेतकरी कई साल से ज़्यादा होने को आ रहा है, अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन वो मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ना ये सरकार शेतकरियों की है, ना व्यापारियों की है। पहले कोरोना के अंदर लोग दुनिया का परेशान है, कोरोना महामारी से लोग परेशान है, ऊपर से रेट बढ़ाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी आप देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका। हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी कमी नहीं है। अभी कोरोना महामारी में कई लोग मर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परसों देखा आपने जजमेंट दिया कि ये मरे वाले लोगों के जो नातेवाईक नहीं है, ऐसे लोगों को पैसा दिया जाए। जितने लोग मरे सभी लोगों को पैसा दिया जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट खाली आश्वासन दे रही है। ना मरे वाले लोगों को, जो बेचारे जो मर चुके हैं, उनको ना पैसे मिल रहे हैं, ना कुछ, नहीं, सिर्फ आश्वासन की गवर्नमेंट है। आगे की हमारी ये रणनीति है कि अगर ये गवर्नमेंट अगर और कम ना करे तो और रोड पर आके हम तिरु आंदोलन करेंगे। हमारा तो काम है लोगों के लिए लड़ाई करना और आंदोलन करना हमारा काम है। और पेट्रोल, डिझेल व गॅस याच्या दरवाढीच्या विरोधात आमचं ह्या नांदेड शहरच्या वतीने आजचं हे आंदोलन करण्यात येत आहे। पेट्रोलच्या व डिझेलच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत। जेव्हा मागच्या काळात किमती जेव्हा जास्त झाल्या होत्या तेव्हा तेव्हा त्यांनी ॲडव्हर्टाईजच्या माध्यमातून BJP सरकार आम्हाला विरोध करायचे। आता तर इतक्या जास्त प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढलेल्या आहेत आणि गॅस 160 गॅसचं तर दर सर्वसामान्य 860 रुपयाला गॅस झालेला आहे। सर्वसामान्य लोकांना जी त्यांनी उज्ज्वला गॅसच्या माध्यमातून जे गॅस दिलेले आहेत त्यासाठी सिलेंडर आणणं सुद्धा त्यांना परवडत नाही।
तर उज्ज्वला गॅसचा तर गॅस योजनेचा तर फज्जा पडलेला आहे. तर या सगळ्या गोष्टीच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आज आंदोलन करत आहे. परिवार प्रतिष्ठान सेवाभावी संस्था नांदेड तर्फे नांदेड अंतर्गत नांदेड चाइल्डलाईन 1098 तर्फे ऑनलाईन चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेमध्ये बऱ्याच जिल्ह्यातून सहभाग नोंदवला, बऱ्याच शहरातून. यामध्ये उदगीर, गंगाखेड, मुखेड, नायगाव, अर्धापूर असे बरेच आम्हाला एकूण 90च्या जवळपास चित्रकला आमच्या ऑनलाईन नांदेड चाइल्डलाईनला आले. त्यामधून आम्ही क्रमांक काढले की याला विषय दिला होता की बालकामगार मुले. हे कोविड असल्यामुळे आता सध्या बालकामगार मुलांची संख्या भरपूर प्रमाणात वाढ झालेली आमच्या लक्षात आली. त्यामुळे डॉक्टर पाटोदेकरांनी ह्याला विषय ठेवला होता की बालकामगार मुले हे चित्र मुलांनी काढून आमच्या चाइल्डलाईनच्या ईमेलवर सेंड करायचं. तर त्या पद्धतीने आम्हाला ऑनलाईन बरेच चित्र आले. त्यामधून आमच्या साहेबांनी निवड केली आणि जे पहिला, दुसरा, तिसरा आणि प्रोत्साहनपर बक्षीस आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांच्या हस्ते ह्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलं. यामध्ये आर्या नाईक, आरफीन तौफिक आणि दुसरा वेदांत अश्विन कुमार या तिघांना इथे कलेक्टर साहेबांच्या हस्ते आज बक्षीस वितरण करण्यात आलं. त्याचा इथे समारोप झाला आणि त्यात आम्ही NCLP कर्मचारी पण आहोत. तर त्यामुळे आमचं जानेवारी 15पासून जे मानधन थकीत होतं त्याचं पण आम्ही इथे आज कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिले की कृपया त्यांना विनंती केली की आमचं थकीत मानधन पण द्यावं, कारण आम्ही बालकामगार मुलांना घडवतो. त्यामुळे आमच्याकडे पण लक्ष द्यावं असं आम्ही आज त्यांना ह्या उद्देशाने त्यांना विनंती केलेली आहे. मेरा नाम अरफीन शेख तौफिक. हमको ये स्कूल बैग, कंपास और हैंड वॉश और मार्क्स सब मिला है. ये सर्टिफिकेट क्या बनाई थी? हमने 1-2-3 है ना लड़कियां वो इटकरा लेके जा रहे थे. विटकरी घेऊन चाललेले कामगार बालकामगार. चाइल्ड लेबर डे होता, त्याच्यासाठी चाइल्ड हेल्पलाईन नांदेडनी सगळ्यांना एक चित्र स्पर्धेसाठी बोलवलं होतं आणि आपल्याला चाइल्ड लेबर स्टॉप करावं लागेल, कारण की जी छोटे मुलं असतात त्यांना खेळायचं आणि शिक्षणाचं फ्रीडम मिळायला पाहिजे. काय चित्रकला स्पर्धा काय घेतली? हो, त्याच्यासाठी ह्यांनी चित्रकला स्पर्धा ठेवली होती, ऑनलाईन स्पर्धा. आम्हाला चित्र काढायचे होते आणि त्यांना सेंड करायचे होते, ज्याच्याने की ते आपल्याला त्यांच्यातून नंबर काढतात. काय भेटलं? कशासाठी भेटलं? आम्हाला एक बक्षीस मिळालं, स्कूल बॅग, कंपास, पुस्तकं, पेन आणि एक सर्टिफिकेट. ओके. योम डॉक्टर के मौके पर डॉक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया किन्वट ने मुबारकबाद पेश की. कोरोना वबा के सबब पिछले साल कई ट्रेनें मंसूख कर दी गई थी. मरहलेवार दोबारा ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है. नांदेड़ पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस को भी शुरू कर दिया गया है. रेलवे प्रेस नोट के मुताबिक नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस अब 21 जुलाई से रोज़ाना चलाई जाएंगी. इसी तरह रामेश्वर ओखा ट्रेन भी 2 जुलाई से हफ्तेवारी शुरू हो रही है. विशाखापट्टनम नांदेड़ हफ्ते में 3 दिन चलाई जाने वाली ट्रेन 10 जुलाई से शुरू हो रही है. इन ट्रेनों का टाइम टेबल साबिक़ा की तरह ही रहेगा और मुसाफिरों की सहूलत के लिए रिजर्वेशन बेहाल कर दिया गया है. फ़िलहाल इन ट्रेनों को खुसूसी ट्रेन के तौर पर चलाया जा रहा है, इसलिए तमाम मुसाफिरों को सफ़र से पहले ही रिजर्वेशन करना लाजमी है और इन ट्रेनों में किसी भी किस्म का रियायती टिकट नहीं दिया जाएगा, मुकम्मल किराया अदा करना होगा. औरंगाबाद में रास्तों पर बरसों से पार्क भंगार व्हीकल्स के खिलाफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई शुरू. सेंट्रल नाका रोड पर 11 4 व्हीलर्स पर लगे जामर. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.